नमस्कार। बुध और बृहस्पति की परस्पर युति ग्रहों के अनुसार और गोचर के अनुसार 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव डालने वाली होगी, इसके ऊपर हम विशेष चर्चा कर चुके हैं। लेकिन वीडियो की जो आवाज़ थी कुछ टेक्निकल कारणों से ख़राब होने के कारण हमें दोबारा इसका प्रसारण करना पड़ रहा है और आपसे अनुरोध है कि जिनको वो आवाज़ खराब सुनाई नहीं दी, अब उसको क्लियर करके अब साफ साफ समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, बृहस्पति और बुध की जो युति हो रही है ये मेष राशि में होगी। और एक दूसरा वीडियो भी हमने तैयार किया था सूर्य और बृहस्पति के 17 दिन यानी कि 13 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक वो राजयोग का परिणाम देने वाले ग्रह हैं। इन दोनों को परिवेश में और आपस में उनका सामंजस्य करके हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं। 12 की 12 राशियां इस ट्रांजिट से प्रभावित होने वाली हैं। ये सिचुएशन बृहस्पति और बुध की बन रही है 4 अप्रैल को बुध का वक्री होना और बुध का अस्त होना, और कौन सी राशि में, जो कि इनकी शत्रु राशि है, मंगल की राशि है। और कन्या एवं मिथुन का लॉर्ड स्वामी कहा जाने वाला बुध, जो कि संसार में ज्ञान, बुद्धि, विवेक, टेक्नोलॉजी, साइंस, डॉक्टरी और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो भी ज्ञान से संबंधित अन्वेषण, रिसर्च तथा केमिकल जितने भी बड़े बड़े रिसर्च बुध से रिलेटेड हैं, उन सब चीज़ों पर प्रभाव डालता है। न्यूनता आती है। कारण क्या है कि मेष राशि में और अस्त एवं वक्री स्थिति में है। तो बृहस्पति के साथ इसका संयोग वैसे तो शास्त्रों के अनुसार अच्छा माना गया है, लेकिन यहाँ क्या है, बुध के ऊपर शनि की भी पूर्ण दृष्टि है। यद्यपि यह मित्र दृष्टि है, परंतु जो मृत अवस्था में है, जैसे अस्त भी हो गया और रेट्रोग्रेड मोशन में भी हो गया, तो इसका जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा नहीं पड़ता है। तो मेष राशि को मिले जुले परिणाम देगा। अगर अच्छे परिणाम मिल रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए बृहस्पति ग्रह की जो अच्छाई की पराकाष्ठा है वो देखने को मिल रही है। कारण क्या है कि आपके भाग्य स्थान का स्वामी मेष राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता है और पूरा लाभ देता है, और मेष राशि में बैठ करके आपके भाग्य स्थान को और ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान भाव को भी देखता है। ये जो गोचर का फल है केवल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा को आधार मान करके आप इस गोचर को अपने से जोड़ सकते हो। डेली रूटीन में आप जो काम करते हैं उसमें ट्रांजिट मोशन के ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ग्रहों का घुमाया हुआ ही मनुष्य घूमता है, उसकी अपनी इच्छा से कोई काम नहीं होता। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। इसके अलावा वृषभ राशि के लिए ये युति 12 भाव में होगी और आपकी धन, कुटुंब, वाणी और पंचम स्थान का स्वामी जब अच्छी पोजीशन में ना हो तो इन दोनों भावों को इफेक्टेड करता है। धन, कुटुंब, वाणी और संतान, एजुकेशन, विद्या, विवेक, दूरदर्शिता, उनसे रिलेटेड है ये सब। अब मिथुन राशि के लिए लाभ भाव में ये जो युति होगी ये बहुत ही पॉजिटिव होगी। धन का लाभ और भाग्य स्थान में बैठे हुए शनि और मंगल, साथ ही साथ आपके 10वें भाव में आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की तथा जॉब चेंज में जो सफलता है वो सब दिलाता है।
कर्क राशि के लिए निरंतर शुभ फल प्रदान करने वाली युति होगी, क्योंकि इनके 10वें भाव में ये पोजीशन बन रही है। भले ही कर्क के लिए ढैया का कार्यकाल चल रहा है, परंतु बृहस्पति अकेला ही कई हजार दोषों को दूर करेगा। और ये जो बुध की स्थिति है ये आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगी। सिंह के लिए 9वां भाव भाग्य स्थान में होगी, इसलिए ये भी स्थिति खराब नहीं कही जा सकती। सिर्फ आपके केंद्र में मंगल ग्रह और शनि ही आपको प्रभुत्व देने के लिए काफ़ी है। कन्या राशि के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है। कन्या राशि का स्वयं स्वामी बुध, और वो बुध अष्टम में चला गया। अष्ट में कष्ट, और इसके अलावा आपका चतुर्थ एवं सप्तम भाव का स्वामी भी अष्टम में है। ये दोनों की युति सिर्फ अगर कही जाए बातों में तो केवल 12 राशियों में एक राशि ऐसी है कन्या, जिसके अष्टम भाव में ये होंगे और वृषभ राशि के 12 भाव में होंगे। तो कुल मिलाकर के ये अच्छी स्थिति नहीं बनती। अब तुला राशि के लिए सप्तम भाव में केंद्र भाव में ये स्थिति अच्छा परिणाम देती है, खराब फल नहीं देगी। इसके बाद आप देखेंगे इसी अगले माह में, अप्रैल में, और भी ये मजबूत स्थिति में हो जाएगी इस पोजीशन, क्योंकि इनके साथ सूर्य भी आएगा। वो एक प्रकार का गज केसरी योग बनाता, और ये स्थिति नवरात्रों में बनेगी। संवत 2080 में ये स्थिति नहीं बनती। और उसके बाद वृश्चिक के लिए 6ठे भाव में अच्छी पोजीशन नहीं है। धनु के लिए 5वें भाव में ज्ञान बुद्धि विवेक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि धनु को पूर्ण दृष्टि से देखने वाला बृहस्पति होगा, पराक्रम भाव में भी होगा, और ये पोजीशन निरंतर आपको शुभ फल परिणाम देने वाली होगी। मकर के लिए इतनी अच्छी होगी कि केंद्र भाव में होंगे, और ये इनके भाग्य स्थान का स्वामी है बुध, और वो वक्री और अस्त भी होगा, लेकिन केंद्र में होगा तो प्रभाव मजबूत रखता है, क्योंकि स्थानम प्रधानम यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, स्थान बल से लग्ने शुक्रे बुधो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति 10माय अंगारको यस्य स जाता कुल दीपकः। अब कुंभ के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। कारण क्या है? तीसरे भाव में गुरु भाग्य स्थान को देखता है, और यही बुध भी खराब ऊर्जा लेकर के बैठा है, लेकिन इसका जो प्रभाव है भाग्य स्थान पर होगा। चंद्र राशि से ये फल हम बता रहे हैं, आप इसको मून साइन मानकर चलें। जॉडिक साइन नक्षत्र के अनुसार जो आपकी राशि बनी है, सन साइन का और लग्न का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छी पोजीशन बन जाएगी। कारण क्या है? तीसरे भाव में है, भाग्य स्थान को देख रहा है, और आपको इतना बलिष्ठ बना रहे हैं 2 शनि मंगल। इसके अलावा आपके पेट का रोग तो ये देगा, अष्टम भाव में क्योंकि केतु है, लेकिन आपको धन की कमी बिल्कुल नहीं आने देगा ये निश्चित रूप से, क्योंकि कुंभ के तीसरे भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपके लाभ स्थान में बैठे हुए धनु राशि को जब पूर्ण दृष्टि से देखता, तो वो आपकी अगर 25 पैसे भी कहीं फंसे हुए हैं, 1 रुपया भी, तो वो भी सम्मान के साथ वापस आएगा। लेकिन मीन राशि के लिए ये जो स्थिति है, इसको हम सही नहीं कह सकते। कारण क्या है कि 12 भाव में राशि का स्वामी बृहस्पति और बुध अच्छी पोजीशन में नहीं है। उस दौरान जब आपका ग्रह खराब हो, तो आपको अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता भगवान शिव का अभिषेक और हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।